नीमपुर गांव में एक चिड़िया अपने 6 बच्चों के साथ रहती थी। अक्सर चिड़िया को घास पर लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता। जब चिड़िया के बच्चे घर पर ही अकेले रह जाते। चिड़िया जानती थी जंगल में बहुत बदमाश पक्षी रहते हैं, उनसे उसके बच्चों को खतरा है। पायल हर समय अपने बच्चों को खतरे के बारे में बताती। ऐसे ही एक दिन चिड़िया कहती है, घर का अनाज पानी खत्म हो गया है, मुझे लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वरना तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। मैं अनाज इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। कोई अनजान व्यक्ति आए तो तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? जब तक तुम्हें पता न चले कि हमारी माँ की आवाज़ है, तुम गेट मत खोलना। इतना कहकर चिड़िया घर से बाहर भोजन इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। चलो, जब तक माँ नहीं आती हम इतने खेल लेते हैं। सब बच्चे मिलकर टेढ़ी से खेलने लगते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे हमारे बच्चों का क्या होगा, वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे हमारे बच्चों का क्या होगा, वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे हमारे बच्चों का क्या होगा, वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी।
पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चूड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चूड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चूड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चूड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले।
जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया, टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया।
राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब भी एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब भी एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब भी एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था, अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चुड़ैया रहती थी।
बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी। सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में मीनू चिड़िया टीनू चिड़ा पति पत्नी रहते थे। वो गांव के राजा के खेत में काम करता था। जंगल के राजा ने टीनू को अपने पास बुलाया। राजा टीनू से कहता है कि मेरे भाई ने एक एक्सीडेंट करा था। अगर तुम उसका केस अपने ऊपर ले लोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। लालच में आकर टीनू हाँ कह देता है, लेकिन राजा उसको नहीं बताता कि मौत की सजा है उसकी। पुलिस वाले उसको मार देते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक गांव में टीना और मीना नाम की चिड़िया रहती थी। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है। अरे, हमारे बच्चों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी। सब पंछी भूखे थे बेचारे। टीना अपने बच्चों को खिलाने लगी ताकि उनको भूख के बारे में कुछ पता ना चले। जब एक चमत्कार होता है, जंगल की आग बुझ जाती है और सारे पंछी वहाँ पे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया देखती है कि वहाँ पे बीज है, उसी से ही वो अपने गुजारा कर लेते हैं। बहन, क्या तुम्हें भोजन मिला है? गर्मी ज्यादा होने के कारण सारी फसल जल गई है।